नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शीतल कुमारी है। आज मैं आपको अपनी सच्ची घटना बता रही हूँ। आप कहोगे कि कैसी हो तुम, अपने पति की ही गुप्त बातें बता रही हो। चलो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके थे और मैं बेडरूम में बैठी बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिन भर की थकान के बाद भी नींद मुझसे कोसों दूर थी। सुबह हुई लड़ाई मेरे मन में गहरे से उतर गई थी। झगड़े की वजह कुछ खास नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी बात कब बड़ी बन जाती है इसका अंदाजा नहीं होता। सुबह मैंने गुस्से में उनसे एक गलत शब्द कह दिया था जो शायद मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए था। उनके चेहरे पर आई नाराजगी ने मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। रात के 11 बज चुके थे और मेरा इंतजार अब बेचैनी में बदल चुका था। मैं मन में यही सोच रही थी कि शायद उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा और जब वो घर आएंगे तो हम दोनों फिर से पहले की तरह हंसते खेलते रहेंगे। लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही मेरी उम्मीदें टूट गई। वो घर में दाखिल हुए, लेकिन बिना कुछ कहे सीधे बेडरूम की तरफ चले गए। मैंने उनकी ओर देखा, पर उनकी आंखों में ना कोई प्यार था ना ही कोई अपनापन। चेहरा गंभीर और कठोर था। मेरे दिल में एक हल्की सी टीस उठी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। सोचा शायद अभी उनका गुस्सा पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। मैंने देखा कि वह चुपचाप अलमारी से एक अलग गद्दा निकाल रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने उसे जमीन पर बिछाकर सोने का इंतजाम किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे बीच जो प्यार था उसकी जगह अब एक दीवार खड़ी होती नजर आई। हम दोनों एक ही पलंग पर सोते थे, लेकिन उस रात उन्होंने मुझसे दूरी बनाने का फैसला किया। वो बिना मेरी तरफ देखे नीचे गद्दे पर लेट गए। मुझे थोड़ा बुरा लगा। जब मैं घर से बाहर जाती तो आसपास के पुरुष मुझे घूर कर देखते। उनकी नज़रें कभी कभी मुझे थोड़ी असहज कर देती थी, लेकिन मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। कई बार मुझ पर इस तरह की निगाहें पड़ती थी, लेकिन मैंने कभी इनका मन में नहीं रखा। हमारे पड़ोस में एक भैया भी रहते थे। वो हमेशा मेरी मदद करते थे, लेकिन उनकी नज़रों में कभी कभी एक अलग सा भाव दिखता था, जिससे मुझे एहसास होता कि वो मेरे बारे में कुछ और सोच रहे हैं। मुझे लगा कि उनकी नज़र मेरे शारीरिक आकर्षण पर है। कुछ समय बाद उसने अपने पैर से मेरे पैर को रगड़ा, फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। उनकी गर्माहट मुझे महसूस होने लगी। फिर मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। बातों बातों में हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। फिर मैंने अपना प्यार व्यक्त किया और उन्होंने भी अपने प्यार की गर्मी दिखाना शुरू कर दी। मैं पानी पानी होने लगी। ऐसे ही हम एक दूसरे में डूबते चले गए। उस ठंडी रात में एक दूसरे की गर्माहट का एहसास करते रहे। हमारे अंदर की गर्मी ने उस ठंड को भगा दिया था। उनकी नर्म और प्यार भरी छुवन में मुझे सब कुछ भूलने का एहसास हुआ। धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्यार से चूमा जब उनके होठ मेरे होठों पर आए। उसके बाद हम रात भर एक दूसरे में समाये रहे। दोस्तों, इस तरह मैंने अपने पति की कमी को दूर किया। धन्यवाद।